Hi everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing great. So in today's video, we are going to talk about the weekly planning. Okay, as a teacher, how I plan my school week, how I write my diary. Okay, so first let me tell you, मेरे स्कूल में क्या होता है that every Tuesday we have to submit our diaries for the checkings and till then हमें पूरा week prepare करना होता है. प्रॉपर हमारी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर्स के साथ जो होती है प्रॉपर हमारी डायरीज चेकिंग पे जाती हैं, सब कुछ उसका चेक होता है. तो हमें एक तरीके से उसमें अपनी एक्टिविटीज़ और अपना सब कुछ जो होता है ना मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स हम जो भी मेंशन करते हैं ऐसा तो है नहीं कि वो क्लास में फॉलो होता है, या तो कभी उससे ज़्यादा फॉलो हो जाता है या कभी उससे कम फॉलो हो जाता है, विच इज़ फाइन. ठीक है. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स और सम थिंग्स विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू प्लान योर वीक, विच विल ऑल्सो सजेस्ट यू सम न्यू वेज कि आप कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्टली लेट मी टेल यू, मेरी क्लास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं एंड मैं उनको ही मतलब कंटिन्यू उनके साथ चलती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो बच्चों को भी ईजी होता है उन रूटीन्स को अडाप्ट करना और उनके साथ सीखना. सो देयर आर सम थिंग्स विच विल रिमेन सेम फॉर मंथ्स, फॉर एक तरीके से बहुत टाइम तक. ओके, लाइक वी हैव अ फिक्स्ड एक्टिविटी डे जिसमें हम एक बहुत अच्छी स्पीकिंग वाली एक्टिविटी करेंगे विच इज़ वेडनेसडे. Every Wednesday in my class, we have a speaking activity where we try our best to improve the speaking skills of the children. Okay, and activities ऐसा नहीं है कि बस एक ही दिन होती है. Like every day, according to the chapters, I always try my best कि मैं उस chapter में activities को भी include करूँ ताकि बच्चों के लिए उस chapter को समझना बहुत easy हो. क्योंकि जितना आप अपने बच्चे को एक्टिविटीज़ के साथ चीज़ें सिखाओगे, एक्टिविटीज़ के साथ न्यू टॉपिक्स डिस्कस करोगे ना, उतना उसके लिए ईजी है आपको और आपके लाइक जो टॉपिक आप समझा रहे हो उसको समझना. ठीक है. सो वी हैव सम फिक्स्ड डेज लाइक फॉर द एक्टिविटीज. आई हैव वेडनेसडे इफ वी वांट टू गो आउट, इफ वी वांट टू गो ऑन स्विंग्स, सो वी हैव फ्राइडे फॉर दैट. ठीक है. तो कुछ डेज बहुत फिक्स्ड है एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई प्लान माई डायरी, हाउ आई राइट माई डायरी एंड एक तरीके से वीकली प्लानिंग. So the very first thing which I check in my planner is the एक तरीके से weekly events. If we have any weekly event, if we have any deadlines, if we have any assembly, किसी भी topic पे assembly है अगर हमारी, या कुछ भी ऐसा है कि जैसे कोई event है, assembly है, या फिर किसी चीज़ की कोई deadline है जो मुझे इसी week में पूरी करनी है बच्चों के साथ, तो सबसे पहले मैं वो check करती हूँ if I have something in my planner. Like we have assemblies. Okay, in every 3 months हमारे को एक assembly देनी होती है हमारी क्लास की. सो एक तरीके से असेंबली प्लान होता है. I'm going to attach some photos of my assembly here. मेरी असेंबली जो कल ही थी. Okay, so first I'll check this. Second thing which I do is lesson planning. Like whenever I plan my lesson, I always remember 3 points in my mind. What do I have to teach? Second is what teaching aids will I need? And third is what activities will keep the children engaged. ओके, सबसे पहले आई प्लान द टॉपिक. आई अंडरस्टैंड कि इस वीक में मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है. सेकंड थिंग इज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सम TLMs फॉर द चिल्ड्रन कि कोई भी चैप्टर पढ़ाते हुए मेरे को ये टीचिंग एड्स यूज़ होने वाले हैं, तो मैं उनको प्रिपेयर करती हूँ. एंड उसके बाद मैं कोई एक्टिविटी प्लान करती हूँ. जैसे कि इफ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, आई टॉट ट्रांसपोर्ट टॉपिक इन माई क्लास, सो आई प्लान द सॉर्टिंग एक्टिविटी विद दैट वन चैप्टर. एंड बच्चों को इंगेज कैसे रखना है तो हमने एक प्रॉपर स्टोरी के बारे में सोचा था. तो एक तरीके से आई प्लान द लेसन लाइक दिस. थर्ड थिंग इज मटीरियल प्रिपरेशन. फॉर श्योर इसमें ऐड है द टॉपिक, द पॉइंट इज मटीरियल प्रिपरेशन. ओके, कि फिर मैं उस टॉपिक के मटेरियल्स को प्रिपेयर करती हूँ ताकि मुझे पूरा वीक दिक्कत ना हो. पूरा वीक मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है मटेरियल बनाने के लिए. लाइक ईजिली सब कुछ मैनेज हो जाए. फोर्थ पॉइंट इज स्मॉल गोल्स. बेसिकली मीन्स कि मुझे बच्चों की कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना है इस वीक. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन रीडिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स. मैं दो स्किल्स पे काम कर रही हूँ क्लास में. तो मैं हर वीक के लिए कोई 2 स्किल्स एक गोल बनाती हूँ कि मुझे ये 2 गोल इस वीक चलाने हैं एवरी सिंगल डे. लाइक मेरी क्लास में एवरी सिंगल डे 15 मिनट्स रीडिंग होती ही होती है. आई एम गोइंग टू राइट और कैसे होती है, लाइक आई राइट सम स्मॉल वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड वन बाय वन दे कम एंड रीड विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स, जिससे उनको ईजी होता है वर्ड को रीड करना. तो एक तरीके से स्मॉल गोल्स बनाती हूँ मैं अपनी क्लास के वीकली वाइज. जैसे समटाइम्स इट्स रीडिंग, समटाइम इट्स स्पीकिंग, समटाइम्स इट्स राइटिंग. ओके, ऐसे करके मैं कुछ गोल्स रेडी करती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल रूटीन. पर्सनल रूटीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है. पर्सनल रूटीन में बेसिकली मेरा कंटेंट प्लानिंग आ जाता है और समटाइम्स नॉवेल्स को रीड करना आ जाता है. समटाइम्स मैं जर्नलिंग करना पसंद करती हूँ, तो मैं थोड़ा जर्नलिंग कर लेती हूँ. थोड़ा कभी कभी बाहर चली जाती हूँ. तो एक तरीके से मैं अपने पर्सनल रूटीन को भी टाइम देती हूँ फॉलोअप के लिए कि वो भी फॉलो होता रहना चाहिए. ओके, सो देयर आर सम टिप्स जो मैंने शेयर करी हैं, जो बेसिक टिप्स हैं वैसे तो, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू. ठीक है, लाइक आप भी अपनी क्लास में थोड़े गोल सेट करो, क्योंकि बच्चे के LSRW पे काम करना बहुत ज़रूरी है. उसका LSRW काफ़ी इंप्रूव होना चाहिए और इंग्लिश तो वैसे ही बहुत मस्ट है आज के टाइम में. Okay, so you can also do the same, that you can also plan some skills for them and you can also work on those skills. So yeah,
This is how I plan my week. This is how I add activities in my plan. This is how I keep my children engaged, make my children engaged in the activities. And for sure you can also do the same. Okay, so we'll see you in the next video. For sure we'll make more videos on teaching if you like it. Okay, so we'll see you in the next video. Till then, bye bye. Do not forget to like, share and subscribe.